क्या आपने कभी किसी शिशु को अपने देखभाल करने वाले के साथ बातचीत करते हुए देखा है और सोचा है वे वास्तव में कैसे संवाद करते हैं? शिशु बोल नहीं सकते, लेकिन उनके छोटे छोटे इशारे, चेहरे के भाव और यहां तक कि उनकी रोने की आवाज भी एक गहरी कहानी बयां करती है। आज हम शिशु और देखभाल करने वाले के बीच की बातचीत के पीछे के विज्ञान में गहराई से उतरेंगे। हम परस्पर प्रतिक्रिया, मिररिंग, मेल्ट्ज़ॉफ के शोध, स्टिल फेस एक्सपेरिमेंट और स्क्रैम्बल्ड फेस एक्सपेरिमेंट जैसी अवधारणाओं को समझेंगे। बने रहें ताकि यह जान सके कि वास्तव में क्या होता है जब एक शिशु अपने देखभाल करने वाले की आंखों में झांकता है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive. जाता है और मां का ध्यान वापस पाने की कोशिश करता है। यह दर्शाता है कि शिशु सुरक्षित और समझे जाने के लिए आपसी प्रतिक्रिया पर निर्भर करते हैं। लेकिन क्या होता है जब देखभाल करने वाले लगातार प्रतिक्रिया नहीं देते? शोध बताते हैं कि इससे जुड़ाव से संबंधित समस्याएं और भविष्य में भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। अब आइए मिररिंग के बारे में बात करें। यह तब होता है जब एक देखभाल करने वाला स्वाभाविक रूप से शिशु के चेहरे के हाव भाव, ध्वनियों या इशारों की नकल करता है। एंड्रयू मेल्ट्ज़ॉफ के 1977 के प्रसिद्ध अध्ययन ने दिखाया कि नवजात शिशु जो सिर्फ कुछ घंटे पहले पैदा हुए हों, वे भी वयस्कों के चेहरे के हाव भाव की नकल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि शिशु जन्म से ही जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। मिररिंग शिशुओं को सामाजिक कौशल विकसित करने, भावनाओं को समझने और सहानुभूति से जुड़े न्यूरल नेटवर्क बनाने में मदद करता है। हालांकि सभी शोधकर्ता इस बात से सहमत नहीं हैं कि नवजात शिशु वास्तव में जानबूझकर नकल करते हैं। कुछ का मानना है कि यह सिर्फ एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया हो सकती है। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में बताएं। एक और दिलचस्प अध्ययन है स्क्रैम्बल्ड फेस एक्सपेरिमेंट। शोधकर्ताओं ने शिशुओं को ठीक से व्यवस्थित चेहरे और उनके बिखरे हुए संस्करण दिखाए, जहां चेहरे की विशेषताएं गलत तरीके से रखी गई थी। शिशुओं ने सही ढंग से व्यवस्थित चेहरों को अधिक पसंद किया, जिससे यह पता चलता है कि बहुत कम उम्र से ही वे सामाजिक संकेतों को पहचानने और उन पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम होते हैं। इससे पता चलता है कि चेहरे की पहचान एक जन्मजात कौशल है, लेकिन यह सवाल भी उठता है, हमारा चेहरा पहचानने की क्षमता कितनी हद तक सीखी जाती है और कितनी पहले से हमारे दिमाग में प्रोग्राम होती है। शिशु देखभालकर्ता बातचीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संलग्नता का सिद्धांत है, जिसे जॉन बॉल्बी ने प्रस्तुत किया था। जब देखभाल करने वाले लगातार शिशु की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो एक विश्वास की भावना विकसित होती है, जिससे सुरक्षित संलग्नता बनती है। दूसरी ओर असंगत या उपेक्षित बातचीत चिंताजनक या टालने वाली संलग्नता शैलियों को जन्म दे सकती है। संलग्नता किसी बच्चे के भविष्य के रिश्तों और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। उत्तरदायी देखभाल का मतलब पूर्णता नहीं है, बल्कि इतना पर्याप्त होना है कि बच्चे को सुरक्षा और विश्वास का एहसास हो। शोध इस विचार का समर्थन करते हैं, लेकिन इसकी एक आलोचना यह है कि संलग्नता सिद्धांत हमेशा सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में नहीं रखता। विभिन्न संस्कृतियों में देखभाल करने की शैलियां अलग अलग होती हैं, फिर भी बच्चे अलग अलग वातावरण में फलते फूलते हैं। अब आइए इन सिद्धांतों का मूल्यांकन करें। मेल्ट्ज़ॉफ, ट्रॉनिक और स्क्रैम्बल्ड फेस एक्सपेरिमेंट जैसे शोधों से यह प्रमाण मिलता है कि प्रारंभिक बातचीत विकास को आकार देती है। प्रेक्षणीय अध्ययन हमें वास्तविक समय में व्यवहार को देखने का अवसर देते हैं। सिद्धांत देखभाल करने वालों को यह समझने में मदद करते हैं कि उत्तरदायी व्यवहार क्यों महत्वपूर्ण है। मेल्ट्ज़ॉफ के अध्ययन को दोहराने में कठिनाई आती है। क्या वास्तव में सभी नवजात नकल करते हैं या यह मात्र संयोग है? स्टिल फेस एक्सपेरिमेंट जैसे प्रयोग कृत्रिम होते हैं। क्या ये वास्तव में रोजमर्रा की परवरिश को दर्शाते हैं? अधिकांश शोध पश्चिमी समाज पर केंद्रित हैं,
जिससे उनकी वैश्विक प्रासंगिकता सीमित हो जाती है। स्क्रैम्बल्ड फेस एक्सपेरिमेंट जन्मजात पहचान को दर्शाता है, लेकिन ये नहीं समझाता कि बातचीत चेहरे की धारणा को समय के साथ कैसे प्रभावित करती है। शिशु देखभाल करता बातचीत एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इन वैज्ञानिक निष्कर्षों को समझना हमें शुरू से ही बेहतर संबंध बनाने में मदद कर सकता है। आपके विचार क्या हैं? क्या आपको लगता है कि शिशु वास्तव में हमारी नकल करते हैं, या यह सिर्फ एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया है? अपने विचार कमेंट में साझा करें और मनोविज्ञान पर अधिक गहराई से चर्चा के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।